ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 27 श्लोक संख्या 6। कल 6 बताया था। यमादिभिर्योगपथे अभ्यसंसिद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च। यमादिभिर्योगपथे अभ्यसंसिद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च। यमादिभिर्योगपथे अभ्यसंसिद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च। योगपथे मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च।
यमादियोगपथे अभ्यसंशत्यात्मदा मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च यमादियोगपथे अभ्यसंशत्यात्मदा मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यम आदि यम इत्यादि योग पद्धति के द्वारा अभ्यास करते हुए श्रद्धया अन्वितः परम श्रद्धा समेत मयि मुझमें भावेन भक्ति से सत्येन अमिश्रित मत्कथा मेरे विषय की कथाएं श्रवणेन सुनने से च तथा। अनुवाद। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइएगा। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तात्पर्य। योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम का अर्थ है कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। इनके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धापूर्ण भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना है। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेन या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। भगवद गीता में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है। बुधा भाव समन्विता। मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वह यह जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः, तो वह वेदांत की इस सूक्ति जन्मादि यस्य यतः सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझता है और तब वह भाव या ईश्वर प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि किस तरह यह भाव प्राप्त किया जाता है। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है। श्रद्धया अन्वितः। श्रद्धा की प्राप्ति या तो योगाभ्यास से, जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला है कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना। इसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। मत कथा श्रवणेन च। मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धयान्वित पद तक पहुँच सकता है और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि
अप्रत्यक्ष है। किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण ना की जाए। इसीलिए यहाँ सत्येन शब्द व्यवहृत हुआ है। स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्येन का अर्थ है निष्कपटेन, छल कपट के बिना। निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग भरते हैं किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य में रहता है। यह छल या कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है, परमो निर्मत्सराणाम। यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हैं। इसी बात पर पुनः बल दिया गया है। श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए बिना और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो इस अनुवाद में, इस तात्पर्य में मुख्य रूप से दो तथ्यों का वर्णन हुआ है। ये तात्पर्य के प्रारंभ में जो लिखा है कि श्रद्धा के पद तक पहुंचना, उसका ये अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। इनफैक्ट श्रद्धा की कमी होने के कारण आध्यात्मिक जीवन की क्रियाएं भी उतना फल नहीं पहुंचाती है जितना पहुंचाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यम आदि योग पद्धति की विधि से श्रद्धालु बनना चाहिए और भगवान के कीर्तन और श्रवण से शुद्ध भक्ति के पद तक अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। तो ये श्रद्धा एक्चुअल में क्या कहलाता है? कभी कभी लोगों के अंदर श्रद्धा होती है परंतु वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लोग कुछ चीज़ें मानते हैं, उनको लगता है कि ये मेरे लिए शुभ है, ऐसा करेंगे तो शुभ होगा। कभी एक आध बार ऐसा हुआ भी होगा कि वो किया तो अच्छा हो गया, तो उनको जीवन में ये धारणा हो जाती है कि ऐसा करेंगे तो शुभ होगा। तो उस चीज़ में श्रद्धा तो है परंतु वो चीज़ कहीं लिखी नहीं है। मन में श्रद्धा है उसके बारे में परंतु शास्त्र में उसके बारे में कहीं लिखा नहीं है। तो वैसी श्रद्धा को बोला जाता है अशास्त्रीय श्रद्धा। उस श्रद्धा का कोई जो फाउंडेशन है वो शास्त्र नहीं है। वो केवल कभी कभी हमें बेनिफिट मिल गया इसलिए हमारे ऊपर विश्वास आ गया। घरों में ऐसे कई कष्टम होते हैं। सुशीलताई सची सुख की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। घरों में ऐसे कई कष्टम होते हैं कि कभी कभी, हालांकि कुछ शास्त्रों में हो भी सकते हैं, और कई कष्टम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते हैं। जैसे जब कोई घर से बाहर जाता है तो उसको वो दही और चीनी खिलाते हैं, या जो गुड़, कहीं पे चीनी कहीं पे गुड़। हाँ, वो लाल टीका भी होता है। तो कुछ शास्त्रिक बेसिस है और कुछ पारंपरिक भी है। तो ऐसे भारत में हिंदू समाज में हर क्रिया में दोनों प्रकार की श्रद्धा होती है, एक अशास्त्रीय, एक शास्त्रीय। अशास्त्रीय को लौकिक भी बोल सकते हैं। अर्जुन उस श्रद्धा के बारे में पूछते हैं। जब भगवान अर्जुन को वर्णन करते हैं श्रद्धा के बारे में, तो अर्जुन पहले ही प्रश्न पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। सत्वमें अध्याय का बिगिनिंग उसी से होता है कि जिन लोगों के अंदर श्रद्धा तो है परंतु वो श्रद्धा शास्त्र विधि के आधार पे नहीं है, और श्रद्धा के आधार पे वो बहुत अच्छे से पूजन भी करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो भगवान को पूजन करने के लिए भी आप देखेंगे प्रैक्टिकली हर हिंदू घर में उन्होंने अपनी अपनी विधि निकाली है। कहीं 5 मिनट का आरती, कहीं 2 मिनट का आरती, कहीं अगरबत्ती, कहीं दिया, जिसको जैसा लगता है उस तरह से करता है। वो सारी प्रोसेस शास्त्र में दी है, कुछ प्रोसेस, परंतु उसके अलावा भी कई मनगढ़ंत प्रोसेस निकल के आते हैं। जैसे कई आरती होममेड आरती होती है जो कि कोई आचार्य ने नहीं बनाई,
किसी ने घर में बैठ के तुकबंदी बनाया और लाइन को मैच कर दिया कि आगे पीछे की लाइन का सेम उच्चारण हो रहा है तो आरती बन जाता है, या कोई टी सीरीज के एल्बम से ढूंढ के आरती बना देता है। एक टी सीरीज के गायक थे लखबीर सिंह लखा, वो इमेजिनरी आरती बनाने में एक्सपर्ट थे, बहुत सारी ऐसी आरती बनाते थे जो कहीं लिखा नहीं है। तो वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि उसका कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। और भगवान उस अध्याय में बताते हैं कि वो 3 प्रकार की श्रद्धा में आता है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। उसी का वर्णन श्रद्धा के विभाग अध्याय में आता है। फिर भगवान उसका वर्णन करते हैं कि कौन सी श्रद्धा सात्विक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी तामसिक है। सत्वगुण के लोग देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी लोग यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। साईं बाबा को पूजने वाले कहाँ पे आएंगे इसमें? देवता भी नहीं है, यक्ष राक्षस भी नहीं है, भूत प्रेत भी नहीं है, पता नहीं किसकी पूजा करते हैं। ना तो शास्त्र में लिखा है, तो पूरा इमेजिनेशन है। सामान्यतः तमोगुण में माना जाता है, पर कितनी श्रद्धा होती है, कितना डोनेशन आता है, तो वो सब इमेजिनरी श्रद्धा से कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअल में ग्राउंड में व्यक्ति को भक्ति में कोई लाभ नहीं होता है, केवल देखने में लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। वैसे तपस्या भी रजोगुण तमोगुण की मानी जाती है, क्योंकि तपस्या श्रद्धा इन सब का बेसिस ही शास्त्र है। अगर शास्त्र नहीं है तो ये सब चीज़ों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जिम्नास्टिक जैसा होता है, जैसे कोई अष्टांग योग भी करता है परंतु पूरा नहीं करता है, केवल योगासन प्राणायाम करके शरीर को सुधारता रहता है, तो उसका कोई आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं होता। अष्टांग योग की, हरे कृष्ण, अष्टांग योग की पद्धति इस तरह से है कि अगर हम डिटेल में करेंगे तो लास्ट तक पहुंच सकते हैं, अगर प्रामाणिक गुरु है हमारे पास। अष्टांग योग के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सिखाया, जिसने सीखा है। सामान्यतः कठिन होता है वो सीखना, इसलिए कलयुग में उसको मना करते हैं, परंतु ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं उसकी पद्धतियों को। हिमालय में, ऋषिकेश में, इन सब जगह पे ऐसे साधु पाए जाते हैं जो अष्टांग योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। और भारत में एक बार योग सभा हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय योग सभा 1970 में, 70-71 ऐसा कुछ। तो उसमें ऐसे कई साधुओं को बुलाया गया था। वो साधुओं ने कई चीज़ दिखाई भी थी योग सिद्धि के द्वारा। एक साधु ने अपनी आंखों से देख के एक ग्लास को हवा में उठा के, ग्लास पूरे हॉल में पीछे से आगे तक आ गया था, उसमें कोई धागा आगा नहीं लगा था, वो केवल आंखों से देख रहे थे, वो ग्लास हवा में उठ जाता था। प्रसिद्ध साधु थे वो, शिवानंद, ऋषिकेश में जो शिवानंद आश्रम है उसके संस्थापक शिवानंद, स्वामी शिवानंद थे। तो सिद्धियां आती तो हैं अष्टांग योग से, परंतु उस तरीके से करना पड़ता है, इसलिए बहुत कम लोग मिलते हैं, सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं उस तरीके की सिद्धियां प्राप्त करना, क्योंकि जीवन शैली उस तरह से नहीं है। और आगे फिर आता है कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। तो हिरण्यकश्यपु की तपस्या हो, फिर चाहे बाकी असुरों की तपस्या हो, इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि तपस्या का बेसिस ही दंभ अहंकार होता है। तपस्या में एक और चीज होती है कि तपस्या को अगर ध्यान से नहीं किया जाए तो तपस्या के द्वारा तुरंत अहंकार बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि तपस्या सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति तपस्या कर पाता है उसके अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा हूं। इसलिए तपस्या अगर भक्ति युक्त नहीं है तो वो तपस्या अहंकार को जन्म दे देती है। भक्ति करते समय भी अगर हम सावधान नहीं हैं या ठीक तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो भक्ति की तपस्या भी घमंड को जन्म दे सकती है। इसलिए तपस्या थोड़ा एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि उसको प्रॉपर एटीट्यूड के साथ करना चाहिए, अदरवाइज तपस्या करने का जो फल है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें लिखा है दंभ अहंकार से युक्त होकर जब तपस्या होती है तो तपस्या तमोगुण की कहलाती है, और ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। जैसे देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु जी की जैसे तपस्या ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की। ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुम्हारी जैसी तपस्या किसी ने की नहीं, परंतु कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। 5-6 साल तक राज्य किया, जब बच्चे का जन्म हुआ तो मर गया।
और जब जब तक जीवित था तब भी बच्चे से परेशान था, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। सोचता था मैंने इतनी तपस्या की तो इतनी शक्ति आई है, इसने कुछ किया ही नहीं, इसके अंदर सारी शक्ति है। हिरण्यकशिपु को यही लगता था कि इतने दिन से मारने का प्रयास कर रहा हूँ, मर ही नहीं रहा है, और क्या इसने कौन सी तपस्या की है, मैंने तो की है परंतु इसने क्या किया है। तो समझ नहीं पाता था कि ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो दंभ अहंकार से अगर तपस्या होती है तो श्रद्धा भी नहीं मिलती है, उल्टा अहंकार बढ़ जाता है और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तपस्या सामान्यतः तब करनी चाहिए जब वो प्रिस्क्राइब्ड की गई हो। वैदिक शास्त्रों में आमरण अनशन करना, पॉलिटिकल तरीके से तपस्या करना, जो कि अन्ना हजारे ने किया था, वो शास्त्रों में नहीं दिया है। दिया मतलब तमोगुण की कैटेगरी में दिया है। वैसी तपस्या नहीं करना चाहिए जो कि अननेसेसरी शरीर को कष्ट पहुंचाने की तपस्या हो। भक्ति उन्मुख तपस्या अच्छी है। तो वहां पे भगवान बताते हैं उसके बाद उस अध्याय में, चूंकि श्रद्धा डेवलप होने में सबका कार्य होता है, आहार का कार्य होता है, यज्ञ का कार्य होता है, इसलिए भगवान फिर अगले 10-15 श्लोकों में आहार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के आहारों का वर्णन है, फिर यज्ञ 3 प्रकार का वर्णन है। पूरा 17 अध्याय उसी पे आधारित है। और उसी 17 अध्याय में भगवान एक जगह लिखते हैं कि फेथ जो है वो अपने आप में सत्वगुण का प्रोडक्ट है, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, और जहां भी मेंटेनेंस की बात आती है वहां पे सत्वगुण आता है। जहां पे क्रिएशन की बात आती है वहां पे रजोगुण आता है, जहां पे मेंटेनेंस की बात आती है वहां पे सत्वगुण आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि फेथ अपने आप में सत्वगुण का तत्व है। हो सकता है वो मिक्स हो जाए रजोगुण तमोगुण से, परंतु अपने आप में फेथ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सत्वगुण है, सत्वगुण से वो निकला है। जैसे मन कहां से निकलता है, मन कौन से गुण का प्रोडक्ट है, मन सत्वगुण का प्रोडक्ट है। बुद्धि कहां का प्रोडक्ट है, रजोगुण का प्रोडक्ट है। बुद्धि ऊंचा है कि मन ऊंचा है, तो बुद्धि रजोगुण से क्यों निकलता है, रजोगुण तो नीचा है। हाँ, तो बुद्धि ऊंचा है कि मन ऊंचा है, मन ऊंचा है, मन ऊंचा है। भागवतों के आधार पर मन ऊंचा है। हाँ, वही मेरा प्रश्न है कि अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो बुद्धि रजोगुण से क्यों निकलता है, सत्वगुण से निकलना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण श्रेष्ठ है। ओके, आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा ढूंढ के आइएगा कि अगर बुद्धि मन से श्रेष्ठ है तो बुद्धि रजोगुण से क्यों निकलती है, मन सत्वगुण से क्यों निकलता है। इसको सोचिएगा, आंसर मिल जाएगा, इतना कठिन आंसर नहीं है, पर मैं अभी बताना नहीं चाहता, नहीं तो आप लोग उस पर सोचने के लिए वो प्रयास नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। जब गीता में लिखा है कि बुद्धि मन से ऊपर है, तो बुद्धि रजोगुण से क्यों निकलती है, मन सत्वगुण से क्यों निकलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा गैस वर्क है। आपका आंसर बहुत कुछ ठीक है, मैं बोलूंगा 50% तक ठीक है, पर थोड़ा और आंसर एक्चुअली प्रभुपाद ने लिखा ही है भागवतम में, शायद इसके अगले अध्याय में ही आएगा, 28 नंबर अध्याय में होना चाहिए उसका वर्णन। तो सोचिएगा, जब अगली बार मिलेंगे तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर क्या है। नहीं 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 नहीं, इस बार बताऊंगा तो आप लोग जाके ढूंढेंगे नहीं उसको, थोड़ा ढूंढने का प्रयास करिए, याद रखिएगा। तो हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फेथ अपने आप में सत्वगुण में माना जाता है, इसलिए जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है, नेचुरली जब प्रैक्टिस करने के बाद जब वो सत्वगुण को प्राप्त होता है, तो फिर उसका फेथ अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। जैसे यहाँ पे पहले आधी लाइन में लिखा है कि योग पद्धति के विधियों से श्रद्धालु बनना चाहिए, परंतु तात्पर्य में दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रद्धालु बनने के लिए उस पद्धति की अकेले आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तब वो उसको करेगा तो श्रद्धालु बन सकता है, श्रद्धा बढ़ेगी, परंतु अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको अलग से उसको करने की आवश्यकता भी नहीं है। अष्टांग योग की पद्धति को करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम
पहले कुछ साल तक अष्टांग योग करेंगे, फिर अपनी श्रद्धा बढ़ाएंगे, उसके बाद 16 माला चालू करेंगे। ऐसा कोई नियम आचार्यों ने नहीं दिया है। दैट मीन्स वो उन लोगों के लिए दिया गया है जो कि साधना भक्ति में नहीं आते हैं, अष्टांग की तरफ से जाते हैं, अष्टांग योग की तरफ से जाते हैं, उनको पहले श्रद्धा विकसित करना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यम नियम पालन नहीं करते हैं तो मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती हैं। मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती हैं तो व्यक्ति सत्वगुण में आ ही नहीं सकता है, और जब तक सत्वगुण में नहीं आएगी तो उसकी श्रद्धा स्टेबल नहीं होगी। इसलिए यम नियम को पालन करके श्रद्धा बढ़ती है, वो बीच में कनेक्शन है। अदरवाइज कोई सोच सकता है अष्टांग योग से श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यम नियम इसीलिए होता है, यम का मतलब डूज, नियम का मतलब नहीं, नियम का मतलब डूज, यम का मतलब डोंट्स। आसन से हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, प्राणायाम से श्वास को नियंत्रित करते हैं, आसन से शरीर की वायु को नियंत्रित करते हैं। तो ये चार चीजें जब मिलती हैं तो फाइनली शरीर, प्राणवायु, मन और बुद्धि और इंद्रियां नियंत्रण की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे वो नियंत्रण की तरफ जाते हैं, हाँ हाँ, उससे शरीर के अलग अलग अंगों को, और चूंकि आसन से हम प्राण अपान वायु भी उसी तरह से निकलते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो वायु के छोड़ने का अलग आसन है, तो उससे वो चीजें कंजंक्शन में चलती हैं, आसन प्राणायाम एक साथ ही काम करते हैं। तो जब ये सब चीजें करता है व्यक्ति तो उसकी श्वास नियंत्रित हो जाती है, मन और बुद्धि पे नियंत्रण आ जाता है, इंद्रियों पे नियंत्रण आ जाता है, तो व्यक्ति सत्वगुण में आने लगता है। और जब सत्वगुण में आता है तो फिर अध्यात्म की बाकी क्रियाओं में जा सकता है। पर भक्ति अपने आप में इतनी प्योरीफाइंग है कि अगर उसने ये सब नहीं भी किया है तो भी भक्ति अपने आप ही उस स्थिति से भी ऊपर की स्थिति तक ले आती है, क्योंकि साधना भक्ति के नियम अपने आप में यम नियम को पालन करते हैं। यम और नियम को पालन करना साधना भक्ति के नियमों में भी आता है। हर योग पद्धति में यम और नियम आते ही हैं और सेम होते हैं ऑलमोस्ट। भक्ति के प्रोसेस में भी हम वही बताते हैं, जो हम 4 नियम पालन करते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और जो भक्ति की क्रियाएं करते हैं वो अपने आप अष्टांग योग की क्रियाओं को फुलफिल कर देते हैं। जैसे अष्टांग योग की तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई 25 मिनट तक नाम जप करके हर नाम को सुन सकता है तो वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। वो पतंजलि ने चैंटिंग का एनालिसिस जो किया है उसके बारे में बताया है योग पतंजलि के सूत्र में, कि समाधि की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई 25 मिनट तक, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अगर कोई केवल 25 मिनट तक हरे कृष्ण महामंत्र को सुन सके ध्यान से तो वो समाधि में पहुंच जाता है। हम 2 घंटे जप करते हैं, 25 मिनट सुनते नहीं हैं, सुनते होते तो समाधि में पहुंच जाते हैं। 25 मिनट मतलब 4 माला ऐसा होना चाहिए कि 108 इंटू 4, 432 मंत्र हमने एक एक मंत्र सुना है एक एक नाम के साथ। इतना अगर करने लगेंगे तो समाधि में पहुंच जाएंगे। तो अभी हम कितना करते हैं आप सोच सकते हैं कि कितना हम सुनते हैं 16 माला में से। अभी तक समाधि जैसा तो नहीं लग रहा है कि आप पहुंच गए हैं, दैट मीन्स उतना नहीं सुनते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र का एनालिसिस है चैंटिंग के ऊपर। पर भक्ति योग में हम ऐसा काउंट नहीं करते हैं कि आज हमने 4 माला सुना कि नहीं सुना, हम 16 का टारगेट करते हैं सीधा, जितना भी हो जाए तो हो जाए। तो इसलिए भक्ति को बोला जाता है कि भक्ति एक मेन सेट के जैसा होता है, बाकी योग पद्धति उसके अंदर अपने आप आ जाती है। अगर कोई डायरेक्टली भक्ति को लेके जाता है तो उसको बाकी में अलग अलग टाइम देना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट होते हैं वो इससे भी आ जाते हैं। जैसे शास्त्र में आता है कि कोई अगर नाम जप करता है तो उसने सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ है पहले से, तो उसका टेक्निकली ये मतलब नहीं होता है कि उसने पिछले जन्म में सारे शास्त्रों को पढ़ा होगा। हालांकि ये मतलब हो भी सकता है कि उसने पढ़ा हो, परंतु 100% केस में ऐसा नहीं बोलते कि उसने पिछले जन्म में पढ़ा ही होगा। वो इसलिए बोला जाता है कि चूंकि सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भगवान का नाम किया जाता है, तो जो भगवान का नाम कर रहा है उसने सारे शास्त्र पढ़े हैं। भले ही उसने एक एक शास्त्र श्लोक से नहीं पढ़ा हो, परंतु शास्त्रों का फल उसको मिल रहा है, इसलिए उसने वो पढ़ा हुआ है। भागवतम में जो तीसरे स्कंद में जो श्लोक आता है। तो इसलिए भक्ति का इफेक्ट इस तरह से रहता है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था से स्टार्ट करता है वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। कभी अगर असुर भी सिंसियर होकर भक्ति करने लगे तो वो भी शुद्ध हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्या के द्वारा भी भक्ति चालू करे तो धीरे धीरे भक्ति उसको शुद्ध कर देती है। समय लगता है, समय के साथ साथ शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे। कई शिष्य थे जो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने ही चालू किए थे, जो कि प्रभुपाद की पुस्तक को काटने के लिए कि उसके अंदर गलती ढूंढेंगे, और धीरे धीरे भक्त बन गए। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो सिद्धेश्वर गौरपुर के साथ हम वहाँ गए थे, बारडोली गए थे।
तो वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। उनके भाई मायापुर में ज्वाइन किए थे, आप जानते होंगे भद्र। हाँ, उन्होंने मायापुर में ज्वाइन किया था, तो चूंकि घर में से एक बच्चे ने ज्वाइन किया था तो बाकी लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो गए थे इस्कॉन के लिए। तो सिद्धेश्वर गर्ग को बताए थे कि मैंने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चालू किया था उसको देखने के लिए किसी में क्या गलती है, और जैसे जैसे पढ़ता गया तो इतना कन्विंस हो गया कि मैं ही भक्त बन गया अपने आप। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि प्रभुपाद की पुस्तक जब चालू करते हैं उस समय टेस्ट करने के लिए चालू करते हैं, परंतु पढ़ते पढ़ते विश्वास आने लगता है। तो इसी तरह से दिति की स्टोरी आती है। दिति भक्ति को अप्रोच करती हैं इसी भाव में कि कैसे इंद्र को मारना है। हालांकि उनको भक्ति के बारे में पता भी नहीं होता है, पर दिति एक बार पहले अपने पति को चीट कर चुकी होती हैं, इसलिए उनको दिति को लगता है कि मेरे पति सॉफ्ट टारगेट है, थोड़ा अच्छे से बोलो, अच्छा सा सेवा करो तो पर वरदान मिल जाता है, फिर जो करना है करो। सामान्यतः हर पत्नी का ये ट्रिक होता है, अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उनका बोलने में स्वीट सॉफ्टनेस आ जाता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, पति भी समझ जाते हैं, स्मार्ट पति रहते हैं आजकल की कि कोई आवश्यकता है इसलिए। तो दिति एक बार ऐसा कर चुकी थी और कश्यप मुनि ऑलरेडी चीट हो चुके थे तीसरे स्कंद में, जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। तो दिति फिर से उस तरह से आके चालू करती हैं। कश्यप मुनि समझ जाते हैं कि अभी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और साथ साथ ये भी था कि कश्यप मुनि भी भक्ति कर रहे थे, तो भक्ति में उनका प्रोग्रेस हुआ। उस समय जब पहली बार ऐसा केस हुआ था तो अपने मनो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, परंतु उतने बीच के टाइम में उन्होंने भक्ति के द्वारा और प्रोग्रेस किया। तो उस प्रोग्रेस के कारण जब नेक्स्ट टाइम उस तरह से प्रपोजल आया तो उन्होंने उसको नियंत्रित कर पाए। कई बार हम देखते हैं ना, एक ही भक्त को आप 5 साल बाद मिलेंगे तो पहले जो आपको उसके अंदर अनर्थ दिखा था वो गायब हो जाता है, तो भक्ति करते करते वो गायब हो जाता है, सिस्टम में से चला जाता है। तो कश्यप मुनि के साथ उसी तरह से हुआ। जब दिति ने उनसे बोला कि बहुत सेवा की, और कश्यप मुनि ने उनसे बोला कि आपको जो चाहिए वो मैं वरदान दूंगा, उन्होंने एज यूजुअल वही वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार दे। तो कश्यप मुनि ने फिर बोला कि अभी सेकंड टाइम हो रहा है तो थोड़ा अच्छा इलाज होना चाहिए। तो कश्यप मुनि ने बिना बताए उनको भक्ति की प्रोसेस बताई, वो ये बोला कि 1 साल तक इसको करो तो आपकी जो इच्छा होगी हो जाएगा। तो कश्यप मुनि जानते थे 1 साल तक भक्ति करेंगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी, मन की इच्छाएं बदल जाएंगी। इसलिए कश्यप मुनि ने बोला कि इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से करना। सारे के सारे नियम लिख के दिए, लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो याद रहते थे उस समय। सारे नियम बताए भक्ति के कि आपको ये करना है सुबह से रात तक, और 1 साल तक करना है, और मुझे रिपोर्ट करना है, उसके बाद जो आपकी इच्छा होगी मिल जाएगा। तो कश्यप मुनि को भक्ति पर इतना विश्वास था कि भक्ति इवेंचुअली उनकी इच्छाओं को बदल देगी। इंद्र को उतना विश्वास नहीं था। इंद्र को ऐसा लग रहा था कि अगर 1 साल तक कर लिया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए इंद्र धोखा देने के लिए आते हैं, वो अच्छे से सेवा करने लगते हैं दिति की, और इतने अच्छे से सेवा करते हैं कि दिति को विश्वास भी हो जाता है कि इंद्र तो मेरा बहुत अच्छा पुत्र है। पर मारने की इच्छा अंदर तक तब भी रहती है। और फिर एक दिन दिति से जब गलती होती है, संध्या के समय वो विश्राम करने लगती हैं। इसलिए बोलते हैं गौर आरती के समय विश्राम नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है, संध्या काल का विश्राम अच्छा नहीं माना जाता। तो संध्या काल में जब वो एक बार, एक्चुअली संध्या काल था कि आफ्टरनून था, दिति ने जो किया था आफ्टरनून में किया था कि संध्या किया था, देखना पड़ेगा, संध्या था। तो संध्या काल में जब वो रेस्ट करने चली जाती हैं तो इंद्र को मौका मिल जाता है, और इंद्र उनके गर्भ के अंदर जाके जो गर्भ होता है उसको काट देता है, पहले 7 भागों में, और फिर उनको भी 7-7 भागों में काट के टोटल 49 भागों में काट देता है। और जब दिति वापस होश में आती हैं तो उनको ये सब कुछ पता चलता है। और जब पुत्रों का जन्म होता है तो इवेंचुअली वो पुत्र इंद्र के फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से माँ की इच्छा बदल गई, तो इंद्र के शत्रु बनने की बजाय इंद्र के फॉलोअर्स बन जाते हैं, मरुत उनको बोलते हैं। फिर इंद्र उनको अपने साथ ले जाते हैं। और उस समय फिर दिति भी इंद्र से माफी मांगती है कि मैंने आपको मारने के बारे में सोचा। इंद्र भी दिति से माफी मांगता है कि मैंने आपके पुत्रों को मार दिया, क्योंकि दिति की इच्छा बदल जाती है शुद्ध भक्ति करते हुए, और इंद्र को भी अपनी गलती समझ में आती है कि भक्ति के कारण दिति की इच्छाओं का परिवर्तन हो गया है।
तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति किसी भी स्तर से प्रारंभ करे, अगर वो ठीक तरीके से भक्ति करता रहेगा तो अनर्थ खत्म होते रहेंगे, बशर्ते वो चाहे उस चीज को। वो भक्ति करने का नाटक नहीं करे तो उसके अनर्थ धीरे 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 भक्ति खत्म कर देती है। उसके अपोजिट में ऐसा है कि अगर दूसरी योग पद्धति से वो प्रयास करे अनर्थों को खत्म करने का, और उस योग पद्धति में भक्ति को अटैच नहीं करे, तो वो योग पद्धति अकेले सफिशिएंट नहीं हो पाती है। जैसे लोग करते हैं भक्ति मिश्रित कर्म और कर्म मिश्रित भक्ति, दो अलग अलग बातें हैं। भक्ति मिश्रित योग और योग मिश्रित भक्ति दो अलग अलग वस्तुएं हैं। कर्म मिश्र भक्ति में भक्ति का परसेंटेज ज्यादा होता है, सकाम कर्म का कम होता है, और भक्ति मिश्रित कर्म में सकाम कर्म ज्यादा होता है, भक्ति का परसेंटेज कम होता है। तो उसका, परंतु अगर भक्ति मिक्स ही नहीं करो तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। सकाम कर्म का कोई होप नहीं है, वो लगातार संसार में जन्म लेता रहेगा। परंतु अगर भक्ति मिश्रित कर्म करता है तो ये आशा है कि वो भक्ति के प्रभाव से कर्म का इफेक्ट कम होने लगेगा, धीरे धीरे वो गुणीभूत भक्ति से प्रधानीभूत भक्ति में आ जाएगी, जहां भक्ति प्रधान होती है। जैसे वो उदाहरण आता है ना कि एक ग्लास में बहुत सारे कलर रहते हैं, उसमें आप पानी डालते जाओ तो सारे कलर बहते जाते हैं, फाइनली साफ पानी आ जाता है। तो भक्ति उसी तरह से है। थोड़ा सा भक्ति आप डाल के रख दोगे, या जब दही बनाते हैं दूध को तो थोड़ा सा दही डालते हैं, कुछ घंटे के बाद वो पूरा दही बन जाता है। तो उसी तरह से भक्ति है। सारी योग क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा भक्ति आप मिक्स कर दीजिए, कुछ देर में भक्ति दिखाई देगी। बाकी योग क्रियाएं कुछ देर मतलब कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं कि सुबह डाला और शाम को चालू हो गया, उतना नहीं होता है, क्योंकि अनर्थ भी बहुत सारे हैं और उस तरीके की भक्ति भी हम नहीं कर पाते हैं। तो लंबा समय लगता है भक्ति वाली दही बनने में। नॉर्मल दही 8 घंटे में बन जाती है। तो वो प्रभाव है भक्ति का, क्योंकि भक्ति का एक विशेषता है कि अनर्थ को रूट से खत्म करती है। बाकी कोई योग पद्धति जो है ना, वो अनर्थों की जड़ में जाके खत्म नहीं करते हैं उसको। सारे अनर्थों की जड़ एक्चुअली में मिथ्या अहंकार होता है, और भक्ति सीधा उस पर ही प्रहार करता है। और बिगिनिंग से, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति में प्रहार होता है, बिगिनिंग में प्रयास होता है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम दास हो। ये पहला प्रहार है फॉल्स ईगो के ऊपर, क्योंकि फॉल्स ईगो का पूरा एम्पायर खड़ा होता है इसी के ऊपर कि मैं बॉस हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं सब जानने वाला हूं। और भक्ति का पहला सिद्धांत ही बोलते हो कि तुम बॉस हो ही नहीं, तुम दास हो। व्यक्ति जो सोचता है मैं बहुत बड़ा है, भक्ति में पहली बार बोलते बड़े नहीं हो, शरीर बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर हो, कोई बड़े नहीं हो। तो पहला अटैक जब फॉल्स ईगो के ऊपर होता है, इसलिए तो भक्ति, अगर कोई का फॉल्स ईगो बहुत बड़ा होता है ना, तो भक्ति कर नहीं पाता है, वो एकदम टकराता है और दूर निकल जाता है। जैसे आप दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की चीजों को टकराओगे तो फिक जाती है, उसी तरह से अगर किसी का अहंकार बहुत ज्यादा है तो भक्ति करने में उसको मुश्किल होता है, क्योंकि उसका अहंकार समझने नहीं देता है कि अरे मैं इतना बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेसमैन हूं, मैं दास कैसे हूं, मेरे अंदर कितने सारे दास हैं, तो मैं कैसे दास हूं। वो समझ नहीं पाता है। पर जब भौतिक संसार के झटके लगते हैं तब उसको समझ में आता है कि संसार मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत चीजें होती हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। तब वो साथ साथ जब भक्ति को सुनता रहता है तो उसको दिमाग में बैठने लगता है कि नहीं, मैं बॉस नहीं हूं। हो सकता है कुछ लोग मेरे अंडर में हो, परंतु एक्चुअल में मैं बॉस नहीं हूं, मैं दास हूं। तो भक्ति का सिंपल कॉन्सेप्ट फॉल्स ईगो को खत्म करने के लिए सफिशिएंट होता है। बाकी योग पद्धति में ये सब कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांगली सिखाए नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि लोग बोलते हैं भक्ति बहुत आसान है, परंतु अगर आसान है तो आके करते क्यों नहीं है। इसलिए नहीं करते क्योंकि अहंकार अलाउ नहीं करता है भक्ति करने के लिए, वो मिथ्या अहंकार अलाउ नहीं करता है। और भक्ति की शक्ति के कारण फिर सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, चाहे वो अविद्या, 5 प्रकार के जो अज्ञान होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पांचों ही भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे घुलने लगते हैं। अपने आप को शरीर समझना, अस्मिता, अपनी संबंधित वस्तुओं को, अपने से संबंधित वस्तुओं को महत्वपूर्ण समझना, राग मीन्स आसक्ति, द्वेष मीन्स द्वेष, अनासक्ति नहीं, हेट्रेट को बोलते हैं द्वेष, अभिनिवेश मतलब भौतिक चेतना में डूबे रहना। 5 प्रकार के अज्ञान होते हैं जो कि सभी जीवों को ढकते हैं, और धीरे धीरे भक्ति उसको साइड लाइन करती जाती है। और जैसे जैसे कर्म के फल होते हैं, वो कर्म के फल भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत डीप लेवल तक कर्म के फल होते हैं, इच्छाएं होती हैं। कई इच्छाएं होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होती हैं, हमें भी नहीं पता है कि होती हैं वो इच्छाएं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि कोई व्यक्ति अगर पिछले जन्म में चोरी किया है
तो जब वो जन्म लेता है अगला जन्म, तो उसको ही पता नहीं होता है कि पिछले जन्म में चोरी किया है, परंतु झूठ बोलना वो बचपन से सीख जाता है। झूठ बोलना सीख जाता है, लोगों को धोखा देना सीख जाता है बचपन से। ऐसा लगता है कहाँ से, पेट से सीख के आया कि कहाँ से आया, वो पिछले जन्म से सीख के आया। क्योंकि पिछले जन्म में चोर था, इसलिए जन्म के साथ ही इच्छाएं आ जाती हैं और व्यक्ति सोचता है ये तो मेरे नेचर से मिला है। और उसके बाद फिर व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो नेचर ऐसा ही, वो सुधरेगा नहीं। ये अपने आप में सुधारना नहीं चाहते इसलिए नहीं सुधरता है, और बहाना बनाते हैं कि नहीं हमारा तो नेचर ऐसा ही, सुधरेगा नहीं। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेचर तो पिछले जन्मों के कर्मों से बना है, इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्म से। अगर हम छोटे से नेचर को नहीं बदल पाते हैं तो कहाँ हम शुद्ध भक्ति की बात सोच पाएंगे। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरा ऐसा चीज है, ये तो मेरा नेचर ही है, नहीं सुधरेगा। ये एक्सक्यूज है एक्चुअली। जब हम सुधारना नहीं चाहते हैं तो इसका एक्सक्यूज है कि नहीं सुधरता है। ऐसे कैसे सुधर जाता है? अजामिल जैसे लोग कैसे सुधर जाते हैं? महान पापी लोग कैसे सुधर जाते हैं? अगर हम अपना छोटा सा नेचर नहीं सुधार पाएंगे तो भगवत धाम क्या जाएंगे? उसके लिए लोग एक्सक्यूज देते हैं। गीता का एक श्लोक है ना, कौन सा है, कि सभी लोग अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करते हैं। उस श्लोक का एक्सक्यूज देते हैं, तीसरे अध्याय में आता है। परंतु वो उस श्लोक के आगे पीछे के श्लोक देखेंगे, समझ में आ जाएगा भगवान ने वो श्लोक बोला क्यों। इसलिए नहीं बोला कि लोग अपने अनर्थ को मेंटेन करें और बोले कि ये तो मेरा स्वभाव है। एक्चुअल में जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास बनना। उसके अलावा जो स्वभाव है वो सब आर्टिफिशियल है। तो अगर हम अपने आर्टिफिशियल को अपना मेन स्वभाव मान लेंगे तो फिर कभी आर्टिफिशियल स्वभाव सुधरेगा ही नहीं। फिर तो हम सोचते ही रहेंगे कि ये तो मेरे अंदर है, ये सुधरेगा नहीं। फिर शुद्ध आत्मा कैसे बनेंगे? शुद्ध आत्मा के स्तर पे आएंगे ही नहीं कभी। तो उसको बोला जाता है कि शास्त्र को जब हम अपने हिसाब से यूज करने लगते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम शास्त्र को चेरी पिक करते हैं। जो निर्देश हमारे हिसाब से लगता है उसको स्वीकार करते हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं लगता है वो अस्वीकार करते हैं। तो चेरी पिकिंग होता है। शास्त्र को एज इट इज स्वीकार किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से शास्त्र को स्वीकार करें, नहीं तो फिर वो शास्त्र हमारे ईगो को बढ़ाने का काम करता है। तो वो एक संभावना रहती है कि जब हम सावधान नहीं रहते हैं, वो विशेष रूप से जब संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो डांट के हमें सही कर सके, तब ये चीज आती है। क्योंकि व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, वो अपने अनर्थ को नहीं समझ पाता है और दूसरा भी बताने में डरता है, क्योंकि उसको लगता है कैसे बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो फिर व्यक्ति उसी दिशा में चले ही जाता है, कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। और फिर जब तक उसको होश आता है तब तक वो बहुत ज्यादा डिविएट हो चुका होता है, देर हो जाती है। तो इसलिए भक्ति, आप देखो प्रभुपाद की पुस्तक में जहां भी आता है क्लियरली लिखा रहता है कि भक्ति केयरफुल गाइडेंस में होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सकरा रास्ता है, और जैसे जैसे शुद्ध भक्ति के क्लोज जाते जाते हैं तो रास्ता और सकरा होता जाता है। तो हमेशा संभावना होती है कि व्यक्ति कहीं भी यहाँ वहां जा सकता है, क्योंकि अपने फॉल्स ईगो को हम नहीं पहचान पाते। जो हमसे ऊपर है वो ही पहचान पाता है कि कब इस व्यक्ति को घमंड आ रहा है, कब ये व्यक्ति सही काम कर रहा है। इसलिए खुद के फॉल्स ईगो को समझना किसी के वश में नहीं है। उसके लिए हमेशा ही कोई ऊपर का व्यक्ति चाहिए होता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार देवताओं को जब फॉल्स ईगो होता है तो भगवान उनको डांट के सही करते हैं, क्योंकि देवता खुद नहीं समझ पाते। दंड देना पड़ता है तब देवता समझ पाते हैं। तो उस स्तर पे जब लोग अपने फॉल्स ईगो को नहीं समझ पाते हैं तो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि हम कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर रहा हूं वो तो ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है। तो इसलिए बार बार प्रभुपाद पुस्तक में बताते हैं कि भक्ति हमेशा केयरफुल गाइडेंस में होती है, अदरवाइज भक्ति का कोई संभावना नहीं। भक्ति का आभास चलता रहता है। हमें देखने में लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु एक्चुअल में प्योर भक्ति नहीं होती है। अगर प्योर भक्ति करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हमारा सारी जो चीजें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल नेचर हो, चाहे अनर्थ हो, सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि वो विज्ञान है। जैसे दवाई खाओगे तो असर दिखेगा, भक्ति की प्रोसेस सही तरीके से करोगे तो असर दिखेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि असर नहीं दिखे। कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है कि भक्ति के साइंस को बदल दे, वो भगवान के द्वारा डिजाइन साइंस है। तो अगर असर नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन में मिस्टेक है, दवाई ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए असर नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे लिखा है, लास्ट में श्रीधर स्वामी उसको लिखते हैं, सत्येन का मतलब होता है निष्कपटेन। छल कपट के बिना भक्ति करना पड़ता है। जितना छल कपट होता है उतना छल कपट ही मिलता है, भक्ति नहीं मिलता है। क्योंकि भक्ति उनको ही मिलता है जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है और जिनके अंदर छल कपट नहीं है। यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हैं, श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। ये लास्ट में पर श्रीधर स्वामी कमेंट्री इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं।
आदमी, हाँ, मिथ्या अहंकार से ये सारी चीजें निकलती हैं। अगर आप सारे अनर्थों का रूट देखेंगे तो मिथ्या अहंकार से ही आता है। लालच, लोभ का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, कर्ता और भोक्ता, जब वो भोक्ता मांगता है तो उसको भोग करने के लिए नई नई चीजों की जरूरत पड़ती है और उन नई नई चीजों के लिए लोभ उत्पन्न होता है। तीव्रता सेम होती है, दोनों खतरनाक होते हैं, दोनों बॉडीली कंसेप्शन से जनरेट होते हैं। मिथ्या अहंकार का मतलब ये होता है ना, पहला कंसेप्शन ये होता है कि